क्या तुम भी एक इंट्रोवर्ट हो? तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक करके बहुत सही किया है। आज का टॉपिक ये है कि हम किसी से भी कैसे बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स। अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी तुम किसी से बात करने चाहते हो तो उसके बाद तुम्हारे हाथ पैर कांपने लग जाते होंगे, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती होगी और फिर तुम्हें समझ में नहीं आता कि यार मैं वहाँ जाके बात क्या करूँगा। तुम वहाँ जाके बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो और फिर तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या करोगे। तो इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी तुम सामने वाले के पास जाओ तो कुछ ऐसी बातें करो जो उसे कंफर्टेबल फील कराए। कि जैसे कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम यहाँ कब से हो, मिलके अच्छा लगा। ऐसे वर्ड यूज़ करके तुम उसको भी कंफर्टेबल कर सकते हो और वो भी खुल के अपनी बातें बता पाएगा और इससे कन्वर्सेशन भी आगे बढ़ेगी। तुम्हारा काम ये है कि तुम सारी बातें सुनो उसकी और समझो, और इस बीच तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें उसकी पूरी बातें अच्छे से समझनी है और अच्छे से रिएक्ट करना है उसकी बातों पे। और तुम्हें अंदर ही अंदर ये कोशिश करनी है कि तुम कम बोलो और उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान दो। इससे क्या होगा ना कि सामने वाले को जेन्युइनली लगेगा कि तुम इंटरेस्टेड हो। अगर तुमने इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा तो कन्वर्सेशन बहुत आगे बढ़ेगी। हाँ, पर इसके साथ ये भी चीज़ जान लो कि बस सुनना ही ज़रूरी नहीं है। अगर वो सामने से कुछ बता रहा है और तुम बस ये कहते रहोगे अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, बस ये कहोगे तो कन्वर्सेशन मर जाएगी। सामने वाला बोर हो जाएगा और उसको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि तुम इंटरेस्टेड हो और कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएगी। अक्सर क्या होता है ना, तुमने भी कभी अपने लाइफ में नोटिस किया होगा कि जब भी तुम किसी को कुछ बता रहे होते होगे तो सामने वाला बस हाँ ठीक है अच्छा ऐसा रिप्लाई करता है। तो इससे ना जनरली क्या होता है ना कि कन्वर्सेशन मर जाती है और फिर कन्वर्सेशन में मज़ा भी नहीं आता। तो जनरली तुम ऐसा कर सकते हो, जब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो तो जब भी सामने वाला कुछ बताए तो तुम्हें उसकी बातें सुनने के साथ साथ तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब भी वो कुछ बताए तो उसके बाद जो भी वो बोलता है उसको रिपीट करो और फिर लास्ट में अपना रिएक्शन दो। इससे लगेगा कि तुम सच में इंटरेस्टेड हो यार, और सामने वाले को भी मज़ा आएगा अपनी बातें बताने में। तो अब तक तुम समझ गए होगे कि बात करना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ अभी भी मिसिंग है और ये वही चीज़ है जो तुम्हें स्ट्रेंजर से बात करने से रोक रही है और सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। जब भी तुम किसी से बात करने जाते हो ना, तुम्हारे दिमाग में ये चलते रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। तुम्हारा दिमाग यही सोचते रहता है कि स्ट्रेंजर्स तुम्हें जज कर रहे हैं। पर सच तो ये है कि यार कि सब लोग अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बिजी हैं। किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। ये बस माइंड का एक गेम है जो तुम्हें ऐसा दिखलाता है कि सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे होंगे या फिर तुम्हें जज कर रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। तो अब तुम सारी चीज़ें समझ गए हो, तो अब मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। आज से तुम्हें क्या करना है ना कि दिन में करीब 10 स्ट्रेंजर या 5 स्ट्रेंजर से तो बात करनी ही करनी है। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि यार ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं समझता था, और फिर तुम खुल के और अच्छे से अपनी बातें बता पाओगे और फिर तुम कभी भी लाइफ में नहीं डरोगे किसी से भी बात करने में, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या फिर कोई लड़की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें फाइनली समझ में आ गया होगा। मेरी बात मानो यार, सच में ये इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझते हो। ये बस तुम्हारे माइंड का एक गेम है। जो भी चीज़ मैंने तुम्हें बताई है वो सब फॉलो करके देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे और तुम किसी से भी नहीं घबराओगे बात करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए पीस आउट।